सदन के अंदर जब भी गतिरोध आया है, उन लोगों ने आगे आके बढ़कर उसको गतिरोध को ख़त्म करने का काम किया है। यहाँ सदन के नेता को चिंता ही नहीं है, अध्यक्ष जी को चिंता ही नहीं है। मंत्री आते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, यहाँ हाँ करके चले जाते हैं, मीडिया में बयान दे देते हैं, अखबार में फोटो छपवा देते हैं कि हम वार्ता करना चाह रहे हैं, कांग्रेस हट कर रही है। भाई कौन सा हट कर रहे हैं हम लोग? मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कौन सा हट कर रहे हैं? अगर हम लोग ये बात, अगर टिप्पणी जो की गई है मंत्री के द्वारा जिस गलत तरीके से, उसको हम हटवा नहीं सकते और अध्यक्ष जी को अपील कर नहीं सकते, तो फिर यहाँ क्यों आते हैं विधानसभा के अंदर? इसलिए विधानसभा के अंदर आते हैं कि यहाँ बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, हमको गालियाँ देंगे, हमारे नेताओं के लिए भद्दी टिप्पणियाँ करेंगे, व्यंग्यात्मक बातें रखेंगे। यही मंत्री तख्तियाँ लहराते हैं, जवाब नहीं देते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी जो इनको 10-10 बार डांट चुके हैं कि आप जवाब दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका जो एक मैसेज है वो जनता के बीच में सही नहीं जा रहा है, कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। और उनके मुख्यमंत्री जी के बार बार आग्रह के बाद में भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर घुमाते हैं। उनके अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आगे सरकार का काम है, वो किस प्रकार से इसको देखती है, ये दबाना चाहे खूब दबाए, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमको रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा ये कर्तव्य है, फर्ज है कि राजस्थान की जनता ने जब हमें विपक्ष में बैठा दिया, तो विपक्ष में बैठ के जो सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो ये जनता पे दादागिरी कर रही है, उन चीज़ों को जनता के बीच में ज़रूर बताएंगे। कल प्रमुख सदस्य जो आप 100% मैं मीडिया के माध्यम से फिर बताना चाहूँगा, ये गतिरोध बना अविनाश गहलोत की टिप्पणी के बाद में। टिप्पणी 1 सेकंड के अंदर विलोपित हो सकती थी, कोई बात नहीं होती, सदन अच्छे से चल रहा था। पिछला जो गतिरोध बना, किरोड़ी मीणा जी के द्वारा इनकी सरकार पे आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री मेरे फ़ोन टेप करा रहे हैं। उसके बाद इनके अध्यक्ष ने नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गृह राज्य मंत्री बाहर आके मीडिया के अंदर कह के गए कि हम फ़ोन टेप नहीं करा रहे। यही डिमांड हम सदन के अंदर कर रहे थे। पूरे दिन हंगामा रहा, अगले दिन हंगामा रहा, बाद में गतिरोध दूर किया और बयान दिया आके सदन के अंदर गृह राज्य मंत्री ने। यही हम चाह रहे थे, बाधित रखा, उसके बाद बयान दिया। उससे पहले यही मंत्री अविनाश गहलोत जी लास्ट टाइम राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की, बाद में उसको विलोपित किया, माफ़ी मांगी, फिर सदन 3 दिन के गतिरोध के बाद में चला। यानी काम जो विपक्ष का होना चाहिए वो तो इनके मंत्री कर रहे हैं, जो कि घबराए हुए हैं, यहाँ जवाब दे नहीं सकते। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप पिछले 1 साल की प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, अगर आधे के भी जवाब दे दिए हों, तो सिर्फ इस प्रकार से काम चला लोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप दबा नहीं सकते, हम दबने वाले लोग नहीं हैं। कल किस तरह से घेराव? देखिए, पिछले 3 दिनों से सरकार के द्वारा सिवाय दिखावा करने के कोई गतिरोध ख़त्म करने के प्रयास नहीं किए गए। हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। सरकार वार्ता के लिए सिर्फ जो है मिनिस्टर्स को भेजती है, वो यस करके जाते हैं कि हम जाते ही इसमें बात करेंगे और ये सुलह हो जाएगी। लेकिन लगातार जो है हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, ये स्थिति इन लोगों ने बना दी है। और लोकतंत्र के इस मंदिर को जो ताकत बाबा साहब के संविधान ने दी, उस ताकत को ये लोग कमज़ोर करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि इनके मंत्री जो मर्जी जो बोलते रहें, चाहे ये गलत आंसर दें, आधा आंसर दें या आंसर नहीं दें, चाहे इनके मंत्री हमारे नेताओं के खिलाफ जो मर्जी जो बयान दें। तो मैं बताना चाहूँगा, विधानसभा के अंदर ये नियम है कि जो भी माननीय सदस्य इस सदन का मेंबर नहीं है, उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं रख सकते। असंसदीय तो छोड़िए, आप किसी भी प्रकार की बात यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने तो हठधर्मिता अपना रखी है, दादागिरी कर रखी है। आज आप सत्ता में हैं, तो सत्ता का मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके मद के अंदर चूर होके जो मर्जी जो निर्णय करोगे। 6 MLA को ऐसे उठा के फेंक दिया जैसे कि वो जनता की आवाज़ ही नहीं हो। आप ऐसे कैसे आप इन सबको निलंबित कर सकते हो? ऐसा कौन सा अपराध है? आप अपराध के वीडियो जारी करें। मुकेश भाकर जी मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं। लास्ट टाइम आखिरी दिन आपने इनको सदन से 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया और सदन को स्थगित करके चले गए।
मैं आज भी कह रहा हूँ, आप इनका वीडियो जारी करिए ना कि इन्होंने क्या गलत किया था। आप सिर्फ तानाशाही, दादागिरी, ये चीज़ें ठीक नहीं है। समय बदलता है, समय आता जाता रहता है, लेकिन जो 200 लोग यहाँ पे चुन के आए हैं, जिनकी जनता ने इनको भेजा है, उन 200 लोगों पे जिम्मेदारी 60 करोड़ जनता की है। कोई यहाँ के जनता के हितों की बात करें। हम यहाँ बात करें कि कांग्रेस सरकार में या बीजेपी सरकार में जो स्कीमें लेके आए हैं, वो अपनी स्कीमों की अच्छाई बताएं, हम उनकी स्कीमों की कमियां बताएं। हमारे समय की जो स्कीमें अच्छी थी उनको हम गिनाएं, उनमें कोई कमियां है तो ये गिनाएं। उस चीज़ की चर्चा करने का समय है। राजस्थान का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से राजस्थान आगे ग्रोथ करे, उस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम यहाँ रिश्ते नाते निकालने में लगे हुए हैं। दादी अच्छा वर्ड है, दादी कह दिया। मंत्रियों को होश ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, अरे अपने नेताओं से सीख लो कम से कम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार बताया था, उन्हीं से सीख ले लो। और आप किस प्रकार से, किस व्यंग्यात्मक लहजे में आप इंदिरा जी पे जो टिप्पणी कर रहे हो, क्या वो अच्छा लगता है? कल हम आपके किसी नेता को, किसी का बाप, किसी का पिता, किसी को नाना, किसी को दादा, किसी को बुआ, किसी को फूफा बताएंगे जब अच्छा लगेगा? क्या हम यहाँ रिश्ते नाते जोड़ने के लिए आते हैं, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं? हम जनता के हितों पे बात नहीं कर रहे। इस बजट के अंदर हर राजस्थानी के सर के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज इन लोगों ने मांड दिया, उस पर तो चर्चा नहीं है। क्या बजट में राजस्थान की जनता को दिया है, उस पर चर्चा नहीं है। सिर्फ ये चर्चा है कि भाई दादी सब अच्छा है या गलत है, संसदीय है, संसदीय। देखिए, ये इस प्रकार से जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दादागिरी करना चाहती है, हम लोगों को दबाना चाहती है, हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। हम इस प्रकार से इनका जो ह्यूमिलेशन हम लोगों का कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हम बैठे हैं गांधी जी के गांधीवादी तरीके से, हम बैठे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नियमों के तहत। हम देखते हैं ये सरकार कब तक हमको बैठाना चाहेगी। हम बैठेंगे, हम नीचे सोएंगे, बैठेंगे, जो धरना दे रहे हम देंगे। सभी लोग कल हमारे सदन के अंदर रहेंगे। आज चूँकि 2 दिन छुट्टियाँ थी, लोगों के ऑलरेडी प्रोग्राम थे, लगभग हमारे लोग यहाँ पे हैं। कुछ लोग हमारे निजी कारणों से छुट्टी लेके या कोई बात करके वो हैं। सब लोग एकजुट हैं, ये कोई भ्रम में नहीं रहे। बीजेपी वाले जिस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे चलने वाला नहीं है। यहाँ सदन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है गतिरोध खत्म करने की? सदन के नेता की जिम्मेदारी नहीं है गतिरोध खत्म करने की? ये लोग, इनको कोई ऐसा लगता है जैसे होश ही नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। अध्यक्ष का नॉमिनेशन करा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ जनता जो है विधानसभा की तरफ देख रही है कि हमारे हकों की बात होगी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है।